चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, प्रतिरोधों का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो ना, जोड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। तो अपने पास क्या रहेंगे? अलग अलग रेजिस्टेंस के वायर रहेंगे हमारे पास। अलग अलग रेजिस्टेंस यानी अलग अलग प्रतिरोध के क्या रहेंगे? तार रहेंगे। अब उनको आपस में क्या करना है? कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो अपन उनको किस तरीके से जोड़ेंगे और उसका नेट रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध क्या आएगा वो पता करना है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मेन कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो प्रकार के हैं। एक सीरीज ऑर्डर है, एक कौन सा है? सीरीज ऑर्डर है, यानी कि श्रेणी क्रम है एक। और दूसरा जो है वो क्या है? पैरेलल ऑर्डर है। क्या है? पैरेलल ऑर्डर, ठीक है ना। पैरेलल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? समांतर क्रम, ये मेन है, ठीक है ना। यानी कि अपने पास अलग अलग रेजिस्टेंस के वायर दिए रहेंगे, उनको एक बार सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करना है और एक बार पैरेलल ऑर्डर में, और उसका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपन उठा लेते हैं। पहला क्या है? सीरीज ऑर्डर का, ठीक। तो ये बताओ, सीरीज ऑर्डर में जो कनेक्शन होता है इसको बताओ कि कैसे मतलब बताते हैं, सीरीज ऑर्डर में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। सीरीज ऑर्डर यानी कि श्रेणी क्रम में कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे मान लो कि अपने पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, ठीक है ना। तो जैसे और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे जिग जैग लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो अपन तीन रेजिस्टेंस ले ले रहे हैं, ठीक। तो ये मान लेते हैं ये पहला रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये पहला एप्लियंस है, कोई पहला उपकरण है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, प्रतिरोध R1। तो ये हमने लिया, पहला प्रतिरोध लिया। अब इस पहले प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को, सेकंड टर्मिनल को अगले रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से क्या कर देते हैं? कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। ये हो गया R2। फिर अगला जब सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करोगे तो फिर दूसरे दूसरे रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को अगले वाले के फर्स्ट टर्मिनल से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया अपना R3। कोई डाउट? ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। मतलब हर रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को अगले वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट फर्स्ट टर्मिनल से क्या करते जाना है? कनेक्ट करते जाना है। तो इस प्रकार के कनेक्शन यानी इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? सीरीज ऑर्डर, श्रेणी क्रम संयोजन। कोई डाउट? ठीक है ना। अब इसमें इस संयोजन का पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या कर दो, एक बैटरी लगा लो, ठीक है ना। ये V वोल्ट की बैटरी है मान लो, ठीक। यहाँ पे क्या कर लो, स्विच लगा लो ये, और ये रजिस्टेंस इसको कंप्लीट करो, ठीक। ये सर्किट, ये अपना क्या बन गया? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो ये जो बैटरी लगी हुई है ये, तो इसके प्लस टर्मिनल से करंट क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर करंट क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। बैटरी को ऑन करते ही, तो जैसे इसको बैटरी ऑन करोगे तो करंट इसमें से मान लो I फ्लो हो रहा है। तो जैसे इसमें से यहाँ से रजिस्टेंस से करंट पास होगा तो ये बताओ रास्ता कितना है? एक ही पथ है ना। तो करंट सब में क्या जाएगा? सेम जाएगा। मतलब जितना करंट यहाँ से होके आएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट निकल के इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। क्यों? सब में करंट सेम क्यों जाएगा? समझ गए? सीरीज ऑर्डर में अपने पास पथ एक ही है, और एक ही पथ में जितना यहाँ से करंट आएगा वो पूरे रास्ते में उतना ही करंट जाएगा। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अगर कहीं से पानी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, बह रहा है, और एक ही रास्ता बना है पानी बहने के लिए। अब बीच में क्या कर दो? अलग अलग पत्थर ले जाके बड़े बड़े क्या कर दो? रख दो। तब भले बीच में पत्थर अलग अलग है, लेकिन जब रास्ता एक ही है तो पानी उन पत्थर से पास होके पूरा पूरा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा सब? तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। रास्ता एक ही है, उसी रास्ते में सारे रजिस्टेंस चाहे कितने भी हों, करंट जो जाएगा वो इन सभी रजिस्टेंस को पूरा पार करते हुए पूरा रजिस्टेंस सब में बराबर जाएगा, करंट सब में सेम जाएगा, ठीक है ना। यानी सब में करंट की वैल्यू क्या है? सेम है। अब ये बताओ, पोटेंशियल की अगर बात करूं तो रजिस्टेंस क्या है? तीनों का अलग अलग है। तो इसका पोटेंशियल जो है वो रजिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा? अलग अलग खर्च होगा सब में। रजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग रजिस्टेंस है, करंट सब में सेम जा रहा, पर सीरीज ऑर्डर में पोटेंशियल क्या हो जाता है? विभव जो होता है वो क्या हो जाता है? बट जाता है। जिसका जितना रजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से पोटेंशियल क्या होगा? बटेगा। पोटेंशियल कहते किसको है? पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है। अगर मैं ये बोलूँ
कि ये मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा, सबसे ज़्यादा विभव किसमें लगेगा? क्यों? तो एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, कैसे, किस बेस पे बोल रहे हो? क्योंकि सर ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ेगा। पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे आवेश तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? उसका उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, उसमें इस बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा करंट को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें इसको कम वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा इसको काम नहीं लगेगा उसमें। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसमें बाधा ज़्यादा होगी, उसमें करंट को आगे ले जाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ खर्च होगा? जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। एक पॉइंट इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ठीक है ना, कि जिसका जैसे R1 R2 और R3 मान लो ये है, तो अगर R1 ज़्यादा है, R2 कम है और R3 उससे भी कम है, तो किस में पोटेंशियल ज़्यादा खर्च होगा? तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वर्क को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज को। तो यानी कि V1 क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, V2, समझ गए? क्लियर हो गया? इस पॉइंट को ध्यान रखे रहना। तो सीरीज ऑर्डर में अगर कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? बट जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। सेम क्या रहेगा? करंट सब में सेम जाएगा, अब बटेगा क्या? पोटेंशियल, विभव। तो मान लेते हैं कि इसमें इसका इस V का V1 पोटेंशियल इसमें खर्च हो गया, इस V का V2 पोटेंशियल इसमें खर्च हो गया, और इस V का बाकी का जो बचा V3 पोटेंशियल वो इसमें खर्च हो गया। कोई डाउट? ठीक है ना। अब जो अपना जो मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है? सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा ये बताना है, कुल प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। तो इससे रिलेटेड आप पहले भी कर चुके हो, कैपेसिटर में किए थे कि जो चीज़ बट जाती है उसी को टोटल लेके क्या करते हैं? चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बटा हुआ है? पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल जो इसको मिला है कहाँ से मिला? बैटरी से ही ना मिला है। यही पोटेंशियल तो इसमें क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो यानी कि ये जो कुल पोटेंशियल जो बटा है वो किस कहाँ से मिला है? इसको बैटरी से। यानी कुल विभव V इक्वल टू अगर करूँगा, स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है, तो सबको जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। तो ये अपना टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू हो गया आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से इसका नेट रेजिस्टेंस मान लो क्या है? R है। कुल प्रतिरोध क्या मान लो? पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस R मान लो। इसका टोटल पोटेंशियल क्या है? V है। अब कुल करंट कितना जा रहा? तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो टोटल पोटेंशियल अगर आप लिखोगे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस या नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू V1 पहले वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है। तो ये बताओ, इसमें भी फॉर्मूला वही लगाना है, V इक्वल टू IR। तो V1 की अगर बात करूँ तो V1 क्या आएगा ये बताओ? R1 में करंट कितना जा रहा? I जा रहा, और रेजिस्टेंस कितना है? तो क्या हो जाए? V1 इक्वल टू IR1। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करूँ तो इसमें भी करंट I जा रहा और रेजिस्टेंस R2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2, इसका IR3। आई क्या कर लो सबसे कॉमन ले लो, तो जैसे ही आई क्या कर लोगे? सबसे कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या हो जाएगा? कट। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि रिजल्ट अपना जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, जितने भी हमने रेजिस्टेंस क्या किए हैं यहाँ कनेक्ट किए हैं, उन सभी के सम के इक्वल आ रहा। अगर अपन क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है सर्किट का वो सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये बताओ, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आएगा, इसमें जितने रेजिस्टेंस लगाए हो सबसे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सबके सम के इक्वल है ना। अगर मान लो इसको तुम मान लो एक एक ओम का भी अगर लगाते हो यहाँ पे, ये मान लो कितने का है? 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा?
3 ओम का, जो कि इन तीनों से बड़ा है। इसका मतलब अगर अपन रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं तो सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर रेजिस्टेंस जो होता है, सर्किट का रेजिस्टेंस, परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट एक यहाँ पे तुम्हारा है, और दूसरा सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो सभी रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलो चलो, तो ये समझ गए ना कि सीरीज ऑर्डर में अगर अपन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, वो सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल यानी बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये कौन सा प्रूफ है, ये आपका मैथमेटिकल प्रूफ है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि प्रूफ करो कि सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर जो नेट रेजिस्टेंस होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इन सब से, तो ये प्रूफ है इसका। और अगर पूछ लिया जाए कि सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ क्यों जाता है, तो इसका कारण ये है कि इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो अगर अपन रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते जाएंगे तो देखो पहले अपना एक रेजिस्टेंस, इसकी लंबाई कितनी है, ये L1 है, और इसकी कितनी है, L2 है, इसकी कितनी है, L3 है, ये अलग अलग है। लेकिन जब सबको जोड़ दूंगा तो ये पूरा कनेक्ट करूंगा तो कितनी लंबी वायर बन जाएगी। और रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करने पर, जैसे ही सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं तो लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेट रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, चलो अगला पॉइंट अपना क्या है, पैरेलल ऑर्डर का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाता है, तो पैरेलल में डेफिनेशन, जैसे सीरीज में डेफिनेशन क्या लिखते हैं, सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि सभी रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से क्या करते जाते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें ये होता है, इसका कॉम्बिनेशन कि सभी जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ये R1, ये R2, ये ले लिए R3, तो सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को, यानी उसका जो पहला सिरा है उसको एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, और सभी रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है। क्लियर हो गया? सीरीज में फर्स्ट के सेकंड को सेकंड के फर्स्ट से, फिर सेकंड के सेकंड को थर्ड के फर्स्ट से, ऐसे एक लाइन से जोड़ते जाते हैं। लेकिन पैरेलल में जितने भी अपने पास रेजिस्टेंस है, सबके फर्स्ट टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ देना है और दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से जोड़ देना है। समझ गए? इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। अब इसके बाद क्या कर लो, इसमें अपना बैटरी क्या कर दो, लगा लो। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, जो बैटरी लगी हुई है उसका पोटेंशियल मान लो क्या है, V वोल्ट का है ये। तो देखो अब यहाँ पे मान लो जैसे ही अपन क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें से करंट क्या होगा, प्लस, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होगा। अब देखो यहाँ से जैसे ये करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ देखो रास्ता क्या हो चुका है, बट चुका है। अब ऐसे समझो जैसे जैसे मान लो एक नदी है, अब वे अभी जब तक नदी की एक पथ है एक, तो सारा पानी उसी पथ से होकर जाएगा। लेकिन जहाँ से मान लो क्या हो गया, मान लो अलग अलग पथ बन गए, जैसे बना देते हैं ना कि अलग अलग क्या कर देते हैं उसको, मतलब फ्लो करने के लिए अलग अलग रास्ता बना देते हैं। तो जहाँ से एक साथ है और जहाँ से रास्ता बट गया वहीं से पानी भी क्या हो जाएगा, अलग अलग रास्ते से बट जाएगा। तो यहाँ से जैसे करंट गया तो यहाँ से पथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो करंट भी सभी पथ में अलग अलग जाएगा। ठीक है ना, तो मान लेता हूँ कि इस वाले में कितना करंट जा रहा है, I1, इसमें कितना जा रहा है, I2, और इसमें कितना जा रहा है, I3। तो ये I1 करंट R1 से होके जाएगा, I2 R2 से जाएगा, I3 R3 से होके जाएगा, फिर यहाँ से तीनों इकट्ठा होके फिर वापस I1 के इधर साइड निकल आएंगे। मतलब जितना करंट इधर से गया था उतना करंट पूरा जो है वो वापस चला आएगा, बस यहाँ से क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो करंट यहाँ पे क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब दूसरा पोटेंशियल की अगर बात करूँ तो ये एक्चुअली में पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या है, विभवांतर। ठीक है ना, अब जब पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन किया जाता है, जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो इनके पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। विभवांतर क्या होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। वो क्यों होता है, इक्वल क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि जैसे ये जो रेजिस्टेंस है, देखो सभी रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल जो है बैटरी के प्लस से है और दूसरा वाला बैटरी के माइनस से है। तो अगर इनको छोड़ दो, केवल इसकी बात करो, तो ये अगर मान लो बैटरी के इन दो टर्मिनल के बीच में अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इनके बीच में भी कितना आएगा, 10 ही वोल्ट का आएगा ना। ऐसे समझो, मान लो कि ये 20 वोल्ट का है, प्लस 20 वोल्ट का है, और ये मान लो माइनस 20 वोल्ट का है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 40 वोल्ट का। तो ये वाला अभी पहला रेजिस्टेंस पकड़ो, इसका यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट में भी कितना है, 20 वोल्ट है। यहाँ माइनस 20 वोल्ट है, तो मतलब इस पॉइंट पे भी कितना है, माइनस 20 वोल्ट का। कोई दिक्कत? अब जरा इस वाले फर्स्ट वाले की बात करो, इसका पहला टर्मिनल कितने वोल्ट से जुड़ा है और दूसरा टर्मिनल कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, 40 का। दूसरे की बात करो, इसका पहला टर्मिनल कितने वोल्ट से जुड़ा है, दूसरा कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही सेम है ना। तो सेम पोटेंशियल आने का कारण ये है कि सबका फर्स्ट टर्मिनल एक पोटेंशियल से जुड़ा है, एक टर्मिनल से, और दूसरा दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है। इसलिए आप जब बैटरी उठाओगे तो देखोगे तो हर सभी रेजिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, वही बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। समझ में आया? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका पोटेंशियल बराबर क्यों होता है, समझ में आ गया? क्योंकि सभी का फर्स्ट वाला टर्मिनल बैटरी के प्लस से जुड़ा है और सेकंड वाला बैटरी के माइनस से जुड़ा है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लस माइनस के बीच में बनेगा वही इतना इसमें भी बनेगा, वही इसमें भी बनेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सबका क्या हो गया, सेम है, और वो कितना है, जितना बैटरी का है। क्लियर? कोई डाउट? अब इसका नेट रेजिस्टेंस अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब नेट रेजिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वही चीज़ करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसी को टोटल करो। यहाँ पे कौन बट गया, करंट आई। तो नेट करंट, टोटल करंट कितना आ रहा है, आई, और वो इधर से जाके बट गया तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी को टोटल कर दूंगा तो वो आई के बराबर आएगा। कोई डाउट? ठीक है ना। अब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ये ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वल टू V अपॉन आर, आर इक्वल टू V अपॉन आई, V इक्वल टू आई आर। अब जो भी बोले वो फॉर्मूला अपना पुट करो। आई इक्वल टू क्या हो गया, क्या निकल रहा है, आई को हटा दो, क्या निकल रहा है, V अपॉन आर। तो इसकी जगह पे ये कुल धारा है ना, टोटल करंट। तो टोटल करंट तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल, तो टोटल पोटेंशियल कितना है, V। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कितना है, R इक्वल टू I1, पहले वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है तो वही फॉर्मूला लगाना है, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो I1 इक्वल टू पोटेंशियल इसका कितना है, V के बराबर है, जितना बैटरी का है, तो पोटेंशियल क्या रखूंगा, V, और रेजिस्टेंस R1। ऐसे दूसरे वाले का भी पोटेंशियल वही है, V, रेजिस्टेंस R2। तीसरे वाले करंट का पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस R3। पोटेंशियल क्या कर लो, कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू V अपॉन आर। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये अपना क्या, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये रेजिस्टेंस का क्या है, फॉर्मूला है। एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस नहीं है, नेट रेजिस्टेंस नहीं है, ये नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया है। और वो जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किया जाएगा तो फॉर्मूला यही अप्लाई करोगे, 1/R का ही, पर उसको फिर लास्ट में सॉल्व करके तुमको R निकालना पड़ेगा। तो जो एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर जो डेरिवेशन अपना लगेगा पैरेलल का वो यही वाला लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका जब डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे कि रेजिस्टेंस का जब पैरेलल ऑर्डर में कॉम्बिनेशन किया जाता है, यानी कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो पूरे परिपथ का जो नेट रेजिस्टेंस होता है, कुल प्रतिरोध का रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल विद क्रम 1/R आया है ना, ये R नहीं आया, क्या निकला है यहाँ पे, 1/R, रेजिस्टेंस का, नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया है। ठीक है। तो पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में जो
सर्किट होता है उसका नेट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का जो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और जब इस कॉम्बिनेशन में जब आप ये नेट रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू निकालोगे तो वो इन तीनों से क्या आएगा? कम आएगा। इन तीनों रेजिस्टेंस से क्या आएगा? इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना? चाहे तो प्रूफ देखना हो तो देख लो। कोई दो ठो रेजिस्टेंस ले लो, मान लो दो ठो अपने, मान लो अपने इसमें सीरीज इस कॉम्बिनेशन में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए? दो कनेक्ट हुए हैं, तो दोनों को मैं मान लेता हूँ 1 1 ओम का है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर दोनों कितना माना मैंने? 1 1 ओम का। तो 1/1 करूँगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर प्लस 1/1 1, तो कितना आ गया? 2। ये 1/r बराबर 2 आया। r बराबर निकालोगे तो 1/2 तो हो जाएगा 0.5 आएगा। और 0.5 दोनों रेजिस्टेंस से क्या है? जितने तुम ओम के तुमने रेजिस्टेंस लगाए थे उन सभी से क्या है? इसका नेट रेजिस्टेंस कम आ रहा है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में जो परिपथ होता है, जो सर्किट होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? तो ये प्रूफ है, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अगर अपन को ये बोल दिया जाए कि प्रूफ करके दिखाओ कि अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है। उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो ये इसका डेरिवेशन। लेकिन अगर तुमसे जेनुअल कारण पूछ लिया जाए कि समांतर क्रम में जोड़ने पर रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है, उसका क्या कारण बताओगे? ये मैथमेटिकल प्रूफ है, यहाँ से हम नहीं बताने। मैंने पूछा जो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू से आप बताओगे तो वो तो यहाँ से जो डेरिवेशन आ रहा है उससे बता रहे हैं। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे सीरीज ऑर्डर में जोड़े थे तो फैक्ट क्या बना था? कि लंबाई बढ़ जाती है। तो पैरेलल ऑर्डर में अगर अपन कंबाइन करेंगे, मान लो मैंने सेम रेजिस्टेंस के, मान लो तीन सेम लेंथ के तीन मैंने क्या किए? रेजिस्टेंस लिए। अब उनको पैरेलल ऑर्डर में क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा फैक्टर उसमें मतलब काम कर रहा है जिसकी वजह से इसका नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। करंट तो मान लो ठीक है, बढ़ ही जाता है। देखो इधर देखो, इधर देखो। मान लो मैंने तीन में क्या, मान लो तीन क्या, दो ठो ले लेता हूँ ऐसे समझने के लिए। मैं दो ठो वायर ले ले रहा हूँ सेम लेंथ के लिए। अब इनको मैं पैरेलल ऑर्डर में क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ। कौन से ऑर्डर में? ये देखो। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? बढ़ गया ना? पैरेलल ऑर्डर में अगर अपन कंबाइन करेंगे वायर को तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। आया कारण समझ में? कि पैरेलल ऑर्डर में अगर अपन कंबाइन करते हैं वायर को, जैसे ये वायर है, मान लो ये है वायर, ठीक है ना? इनको सीरीज ऑर्डर में अगर कनेक्ट करेंगे तो लंबाई क्या होगी? बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जब पैरेलल ऑर्डर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो जैसे ही इसको देखो, अभी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, लेकिन जैसे इसको कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, ऐसे कंबाइन करूंगा, तो अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो होता है बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आगे समझ में? कारण क्लियर हुआ? ये कारण है क्रॉस सेक्शन एरिया का बढ़ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये रीजन है और ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि अपन को प्रूफ करके दिखाओ कि घटता है कि नहीं घटता है वाकई में। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ। कोई डाउट? ठीक है ना? करो। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, बाद में एरिया बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। एक चीज और बताओ, इसमें से करंट किस में ज्यादा जाएगा? करंट बढ़ जाएगा ना?
करंट जब बढ़ जाएगा तो किस में करंट ज़्यादा जाएगा, किस में कम जाएगा। इसमें क्या होगा? हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं इसमें मान लेता हूँ कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है, R2 R3 से भी बड़ा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या हो गया, करंट ज्यादा जाएगा। R3 में करंट ज्यादा जाएगा और R1 में कम। यानी I1 कम हो जाएगा, I2 उससे भी बड़ा होगा और I3 सबसे बड़ा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 0.5 चलो इधर देखो, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये पॉइंट ए और बी है, इनके बीच में रेजिस्टेंस कंबाइन किए गए हैं, यहाँ 2 ओम का है और ये 2 तो 1 ओम के। बोल रहा है ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस बताना है। अब इसको कैसे करोगे, सॉल्व कैसे किया जाता है, जब भी जिस जिस पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है तो तुमको उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है। अब फिर ये देखो कि जब जाओगे तो तुम्हारा पथ जो है वो किस तरीके का मिलता है वो समझना है। यहाँ से जैसे ए से जाओगे तो अभी इसके पास हो जाओगे, और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यहाँ रास्ता क्या हो गया, बट गया। यहाँ पे रास्ता क्या हो गया है, बट गया। मतलब ये वाला जो है ये कौन से ऑर्डर में आ गया, पैरेलल ऑर्डर में, समांतर क्रम। तो पहले इसको निकाल लो, इसके बीच का। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/r से, 1/r1 प्लस 1/r2। तो कितना दे रखा है, दोनों का 1 1 दे रखा है ना। 1/1 प्लस 1/1 करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया 1/r, ये आया 1/r। तो r बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, है ना, 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। ये आ गया इसका नेट रेजिस्टेंस 0.5 इसका। अब ये इसके साथ कौन से ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में है। यानी नेट रेजिस्टेंस अब फाइंड करें अगर r डैश इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये इसका 2 ओम और इसका 0.5 सीरीज में है तो जुड़ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.5। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए से बी के बीच का निकालना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये मान लो कितने का है, 2 का है, ये मान लो कितने का है, ये भी 2 का है, और ये भी मान लो 2 का है, तीनों 2 2 के। चलो देखो, इसमें क्या बोला है कि सर्किट बना के रखे, बोल रहा है ए से बी के बीच में क्या करना है अपने को, करंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे यहाँ से तुम यहाँ से ए की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ देखो 3 रास्ते अलग हो गए हैं, बट गया ना। और जहाँ से बट जाता है वो पैरेलल कहलाता है। 3 रास्तों में बटे मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। यहाँ जाके फिर इकट्ठा होके ये निकल आएगा इधर, यानी तीनों पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये लगाओगे। तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कैसे हो गए, 3 हो गए ना, 3/2। तो r बराबर हो जाएगा 2/3, 0.66 के समथिंग जाएगा, 0.66। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? माइनस करने पे 85 आया है। 85 जब आएगा तो फिर 0 बार नहीं जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट डायग्राम ये बना हुआ है, बोल रहा है ए से बी के बीच का क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। पहले तो ये देखो, ए से बी की तरफ जब चलेंगे तो कॉम्बिनेशन कहाँ क्या कैसे मिल रहा है उसको समझो। जैसे यहाँ से मान लो ए से चलना चालू किए, अब जरा इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से तुम्हारा पथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब ये वाला पथ और ये वाला पथ पैरेलल में आ चुका है, समझ गए। ये वाला पथ और ये वाला पथ काहे में आ चुका है, पैरेलल में, समांतर क्रम में। अब ये तो जान गए कि ये दोनों लाइन जो है वो समांतर क्रम में, मतलब कि ये वाला पूरा पथ और ये वाला पूरा पथ काहे में है, पैरेलल में है। अब बात ये करते हैं, अब यहाँ पे भी, अब अगर ये वाले पथ में आगे बढ़े तो इसमें भी अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो अब इस पथ का जब नेट निकालोगे और इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखो, मान लो इस वाले पथ का निकालते हैं तो इस वाले पथ में जाएंगे तो यहाँ से फिर से रास्ता बट गया, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए। तो पहले इसको निकाल लो, इस वाले का पूरा R1 मान लो, ये वाले का, इसको मैं R1 मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो R1 बराबर कितना आएगा, पैरेलल में है ना, तो 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 कट के कितना हो जाएगा, 1। तो R1 बराबर
पलटाऊंगे तब भी वही 1 ही आएगा। ये R1 मान लिया, ये R2 मान लो 3 है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों काहे में है? सीरीज में है ना। इसको R2 माना और इसका R1, तो सीरीज में अगर निकालोगे तो 1 + 3 करूंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब इस वाले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ गया 4। अब इस वाले की बात करें तो ये सीरीज में है, ये वाला देखो। अब जैसे ये वाली लाइन में जब जाओगे तो अभी तक पथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अभी एक ही रास्ते से जा रहे, यहाँ से बट गया, मतलब ये दोनों काहे में आ गए? पैरेलल में। तो इसका पहले निकाल लो, ये R1 R2 R3 R4, इसको मान लो R4 पूरा। ये R1 माना इसको पूरा, इसको R2 माना, इसको R3 और इसको R4। तो ये R4 अगर बात करूं तो ये भी काहे में? पैरेलल में है। तो 1/R4 = 1/1 + 1/1, 1/1 और 1/1 1 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो R4 1/2 और 1/2 की वैल्यू, तो इसका कितना हो गया? 0.5। ये 4 सीरीज ऑर्डर में है तो इसका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4.5। अब ये वाला पथ और ये वाला पथ पहले ही पैरेलल में जा चुका था, तो यानी कि अब नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल वाला ये वाला लगाओगे फॉर्मूला। तो ये मान लो ये वाला जो है ये R-1 मान लो, इसको R-2, अलग अलग रेजिस्टेंस है ना। तो R-1 ये कितना निकला अपना? पहले वाले पथ का कितना निकला? 4 निकला। और दूसरे वाले पथ का नेट रेजिस्टेंस कितना निकला? 4.5। दशमलव हटाना चाहो तो भेज सकते हो, 10 ऊपर भेज दो, काट दो, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 9 45। इसको सॉल्व करो, 9 1 9 + 4 दूनी 8 बटे 9 चौको 36, कितना हो जाएगा? 8 8 16 17 बटे 36, ये 1/R। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटे 17। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? हाँ, 17 दूनी 34 जा रहा है ना, 2.1 ओम के साथ। कोई डाउट? ठीक है, तो इसमें है कुछ नहीं, बस तुमको ये देखना है कि हम जहाँ से चलना चालू कर रहे हैं और जहाँ तक जाना है तो उसके बीच में रास्ते में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे पथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको समझना। और जहाँ से पथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मतलब समझ जाना वो वाले पथ पैरेलल में हैं, और जब तक पथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो मतलब उसमें आने वाले सारे रेजिस्टेंस सीरीज में। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को बस ध्यान में रखना है। बाकी बहुत सारे काफ़ी डिफिकल्ट डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछ लेता है और फिर समझ में नहीं आता कौन कहाँ से कैसे कनेक्शन है। तो पॉइंट को ध्यान रखो, अपने को जिस पॉइंट के बीच में निकालने के लिए बोला है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाओ जहाँ से पथ क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो समझ जाना कि वो दोनों पथ क्या है? पैरेलल में है। वो दोनों काहे में है? पैरेलल में है। और जब तक पथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एक ही पथ में चलते जाओगे तो उसमें आने वाले सारे रजिस्टेंस सीरीज कहलाएंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना के रखा है, बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा के रखा है, 3 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस है अपने पास। कॉम्बिनेशन देख के समझ में आ रहा कौन सा है? सीरीज वाला है ना। सीरीज ऑर्डर में कंबाइन किया गया है, श्रेणी क्रम में। बोल रहे जब अपन इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये बताना है कि 3 ओम और 2 ओम वाले जो रेजिस्टेंस हैं इनमें कितना पोटेंशियल इसका ड्रॉप होगा, मतलब कितना विभव इसमें खर्च हो जाएगा। ठीक है, सीरीज ऑर्डर में बढ़ जाता है ना पोटेंशियल, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल कितना है? V1 और इसका पोटेंशियल कितना है? V2। तो अगर अपने को ये पोटेंशियल फाइंड करना है इसका, तो इसका रेजिस्टेंस तो पता है। अगर अपने को करंट पता चल जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है तो अपना काम बन जाएगा, है ना। V1 = सीरीज ऑर्डर में V1 बराबर क्या लगाते थे? IR1, V2 बराबर IR2, यही लगाते थे ना। सीरीज ऑर्डर में करंट सेम जाता है। मान लेता हूँ कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो सीरीज ऑर्डर में सब में बराबर करंट जाएगा, तो इसमें I जा रहा, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे? IR1। उसमें भी I ही जा रहा बट उसका रेजिस्टेंस 2 है तो IR2। मतलब मेन अपना इसमें कॉन्सेप्ट जो बन रहा है वो करंट का बन रहा है कि करंट पहले फाइंड कर लो। अब करंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई? इसका पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लो सर्किट का, टोटल पोटेंशियल पता ही है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, और जब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो करंट भी निकल जाएगा। तो कौन से ऑर्डर में कंबाइन है ये? सीरीज ऑर्डर में। तो सीरीज ऑर्डर का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? सभी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 ओम। यानी इस सर्किट का कुल प्रतिरोध 5 ओम है। अब कुल विभव कितना लगा है? 10 वोल्ट का। तो करंट जब निकालोगे तो ओम के नियम से I = V/R, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख के रहना, अगर कंफ्यूजन हो जाता है, भूल उल जाता है तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो करंट निकालेंगे तो V अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये V अपॉन आर, तो V इक्वल टू 10, आर कितना है 5, इसको काटो, कितना आ गया 2 एम्पियर। कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है। अब जब I पता चल गया तो अब V1 निकाल लो। V1 इक्वल टू आई आर वन, आई कितना जा रहा 2 का, और R1 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 वोल्ट। 10 का 6 वोल्ट इसमें खर्च हो गया, तो 4 वोल्ट बाकी का उस दूसरे में खर्च हो जाएगा, समझ गए। और फॉर्मूले से निकाल लो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। आई कितना जा रहा 2, और रजिस्टेंस कितना है 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। कोई डाउट? ठीक है, चलो देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें दो रजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ओम, 2.4 और 3.8 के दो रजिस्टेंस जो है वो सीरीज ऑर्डर में क्या है, जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अगर V वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर, बैटरी लगाने पर इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो बताना है कि बैटरी कितने वोल्ट की है, ठीक है ना, ये बताना है। तो ये बताओ, अगर अपन रजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में कंबाइन करते हैं तो इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा दोनों में कि नहीं। तो मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V2, और सीरीज ऑर्डर में करंट सब में क्या जाता है सेम, यानी यही करंट इसमें जाएगा और वही इसमें भी जाएगा। तो अगर अपन V1 निकालेंगे तो क्या होगा IR1, यही लगाओगे ना V1, यानी पहले वाले में कितना वोल्ट इसका खर्च हुआ, तो वो V1 इक्वल टू IR1। तो करंट कितना जा रहा 5 एम्पियर का, और रजिस्टेंस कितना है इस वाले का 2.4, तो 5 इंटू 2.4 करूँगा तो 5 चौको 20 का 0, 2 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल इसमें खर्च हो गया। ये जितना भी इसका रहा होगा उसमें से 12 वोल्ट इसमें खर्च हो गया। अब उसमें कितना खर्च हो रहा V2 इक्वल टू IR2, सेम करंट जा रहा, उसका रजिस्टेंस 3.8 है, तो करंट कितना गया 5, और रजिस्टेंस कितना 3.8, मल्टीप्लाई करेंगे 5 अट्ठे 40, 4 5 से 15, 4 19, 19 वोल्ट का पोटेंशियल इसमें खर्च हो गया। तो ये खर्च जो हुआ है पूरा इसी का ना आया है, बैटरी का ही। तो जितना खर्च हुआ है मतलब वही बैटरी से मिला, तो इसकी को टोटल कर दो तो वो बैटरी का पूरा बता देगा कि कितने वोल्ट की बैटरी थी। तो कितना आ गया 12 प्लस 19 करेंगे 9 2 11 3 31 वोल्ट, यानी 31 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी इसमें। आगे समझ में, कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये डायग्राम बना के रखा है, बोल रहे ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये दो ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख के अपने समझना है। बोल रहा है कि इसमें नेट कितना करंट फ्लो होगा, करंट बताना है कि कितना फ्लो होगा, ठीक है ना। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है, तो बोल रहा है इसमें करंट कितने एम्पियर की फ्लो होगी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल अपने को पता है कितने का लगा हुआ है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब मेन इसमें अपना मेन क्या फाइंड करना है, रजिस्टेंस पता चल जाए, इस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस वो पता चल जाए तो करंट कितना जाएगा वो निकल आएगा ओम के नियम से। तो रजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, अब ये देखो क्या बोला था कि जिसके बीच में, जिन दो पॉइंट के बीच का नेट रजिस्टेंस वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, उस पॉइंट से उस लास्ट पॉइंट तक जाओ, और जैसे जैसे तुम्हारा पथ जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा समझते जाना, वो वाला पथ जो है वो पैरेलल में जाता जाएगा। यहाँ से चलना चालू करो, ये वाला पथ मैं ले रहा हूँ, इसमें ए से बी ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ देखो पथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये वाली लाइन बटी, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए। अब और आगे बढ़ो, अभी अपन ये वाला रास्ता पकड़े हैं, बी तक पहुँचने के लिए हम ये वाला रास्ता पकड़ के आ रहे हैं, ऐसे ए से बी में यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी करंट जाएगा यहाँ पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये वाली दोनों लाइन पैरेलल में जा चुकी है। और आगे बढ़ो इस वाले में, यहाँ जैसे ही बढ़ोगे तो यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये वाली भी लाइन क्या होगी पैरेलल। अब यहाँ आगे बढ़ते जाओगे तो एक ही पथ है, एक ही पथ चल रहा है ना, मतलब ये दोनों कौन से ऑर्डर में आ गए, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब यहाँ से वापस आते जाओगे तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का देखो क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो तो ये एक ही पथ में जा रहा, मतलब ये दोनों सीरीज में है। अब फिर उसके साथ ये काहे में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो पहले इतने वाले हिस्से का निकाल लो,
तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये 4 और 2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए, तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/4 करोगे 4, 2 प्लस 1 3/4, तो r बराबर आ जाएगा 4/3। ये इतने का आया है। अब इसको एक लाइन मान लो, क्या मान लो इसको, एक पथ मान लो, ठीक है ना। तो ये 4/3 का, अब इसी को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। ये अब ये वाला जो पूरा पथ है इसको एक पथ मान लो, ये कितने का बन चुका है 4/3 ओम का, तो ये ऐसे आ गया मान लो ये। अब ऐसे मान लो ये 4/3 का बन गया, ये 2 का, ये 2 का, समझ में आया। अब वापस, अब यहाँ से यहाँ के बीच का देखो, तो ये काहे में आ रहा है, सीरीज में ना, एक ही पथ में तो चल रहा है ये। अभी ये सीरीज में है, और जैसे यहाँ पहुंचोगे तो इसके साथ ये वाली पथ पैरेलल में जा चुकी है, और ये वाली सीरीज में। तो यानी टोटल रेजिस्टेंस अब इसका निकालोगे तो ये कितना हो गया, ये सीरीज में है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 + 4/3, 3 दूनी 6, 4 10/3। इसका आ गया ये वाले पथ का 10/3, और इसका 2। अब ये पैरेलल में है तो फिर से वही 1/r = 1/2 प्लस 1/10/3 करोगे, 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 10, काटो 5, कट जाएगा 3, 8/10, तो r बराबर हो जाएगा 10/8। काट दो, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.25 आएगा, 4 एकम 4, 1 2 5, हाँ 1.25। ये आ गया नेट रेजिस्टेंस, 1.25 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है ये। अब पूछा क्या था करंट, तो करंट I = V/R, तो I = V/R लगाओ, तो V कितने का दे रखा है 10 वोल्ट का। अब बटे में R कितना निकला 1.25 का, दशमलव हटाओगे 2 जीरो ऊपर पहुंच जाएगा, ये लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 जा हो जाएगा सर सीधे। क्या करो 25 से इसको काटूंगा तो 25 पंचे 125, 25 चौको 140, इसको काट तो 8 आ जाएगा, 8 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है।